हेलो, मेरा नाम है उद्देश्य और मैं आज आपको इसी वीडियो में पूरी बातें बता दूंगा कि कैसे एक 7-8 साल का एक्सपीरियंस फोटोग्राफर सोचता है फ़ोन से निकाल के फ़ोटो खींचने के लिए। अब यार देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको ये बता देंगी कि ये शटर स्पीड, वो शटर स्पीड, ये वो फलाना ढिमकाना A to Z। लेकिन मैं आपको बस ये बताऊंगा कि फ्रेमिंग और लाइट को कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि जब आप एक स्मार्टफोन निकालेंगे जेब से, उसमें पहले से ही ऑटो मोड लगा हुआ है, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, ये है वो है, तो उनका यूज़ करके आप फ़ोटो कैसे अच्छा खींच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, तो बस मैं आपको ये बताऊंगा कि उससे अच्छी फ़ोटोज़ कैसे लें। तो सबसे पहले तो आप अपना स्टाइल डिसाइड करिए कि आपको कैसी फ़ोटो खींचनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले एक ओल्ड कैंप करके ऐप आती है, ठीक है। आप इसका मतलब उस पर तो प्ले स्टोर पे तो इतनी अच्छा मतलब मोडेड वर्जन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जाइए और क्रोम से मोडेड वर्जन डाउनलोड करिए। तो उसमें क्या कहते हैं, ये जो आजकल के एस्थेटिक कहते हैं ना, एस्थेटिक फ़ोटोज़, वो आ जाएंगे। और फिर जैसे सबसे पहले आप सीखिए रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, ये दिख रहा है, ये रूल ऑफ थर्ड है। तो इसमें जैसे अगर आप देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो इंटरसेक्शंस हैं यहाँ पे लेके आइए अपने ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। और हमेशा याद रखिएगा, अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है, तो अपनी जब भी कोई फोटो देखेगा तो उसकी आंखें लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगी। तो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप हमेशा लेफ़्ट की साइड में रखिए। और जैसे आप कोई पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो ध्यान रखिए, इसको ग्रिड को, इसके ग्रिड की इस वाली के बीच में पोर्ट्रेट आनी चाहिए, या तो फिर यहाँ पे आनी चाहिए, ये जो पॉइंट होते हैं इन पे, ठीक है। और एक और रूल बताऊँ मैं आपको, एक होता है गोल्डन रूल, जो कुछ ऐसा होता है। तो जब अगर आप फोटो खींचें तो यहाँ पे आनी, यहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन पे आना चाहिए, इस छोटे वाले पे। और यहाँ पे कोई बड़ा, ये जो बड़ी लाइन दिख रही है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो इस सिंपल, ये आपको सिंपल लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही लेवल तक आपकी फोटोग्राफी को एनहेंस कर देती हैं। और फिर क्या कहते हैं कि आप हमेशा एक बार ऑब्जेक्ट की जो भी खींच रहे हैं उस पर टैप करके खींचिए, तो उसके हिसाब से पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे आप बहुत ही कॉन्ट्रास्टी एरिया पे खींच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई इवनिंग का सेट है और वहाँ पे आप जाके खींच रहे हैं, जैसे कहीं किसी नदी के किनारे, तो ध्यान रखिए अपने ऑब्जेक्ट पे एक बार क्लिक करिए और HDR ऑप्शन आजकल 8-10 हज़ार 6-7 हज़ार के फ़ोन में भी आने लगा है, उसे ऑन करिए। तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से वो हाई कॉन्ट्रास्ट और लो कॉन्ट्रास्ट को बैलेंस कर देगा, ठीक है। ये मेन मतलब ट्रिक्स हैं जो कि मेरे दिमाग में आती हैं आफ्टर 7-8 ईयर्स, जब मैं फ़ोटो खींचने जाता हूँ। और ध्यान रखिए, एक होती है लाइट। अब जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं इसके आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे लाइट बहुत है, तो ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा इस साइड और इस साइड। अब अगर मैं पीछे आ रहा हूँ तो ये एकदम प्लेन सा लग रहा है, समझ रहे हैं आप। अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, देखिए मेरे फेस को फिर उसी हिसाब से गाइड कर रहा है ये। और अब यहाँ पे देखिए एकदम मतलब गोरा लग रहा हूँ मैं, मतलब उतनी लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है। अगर इसी को मैं आगे कर दूँ तो मैं काला होने लग जाऊँगा। तो यही है, ये HDR कैमरा देख के चलता है अपना। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई डाउट हो तो पूछिएगा, अगली वीडियो बताइएगा कमेंट में कैसा होगा। थैंक यू।